चीज़ों को संभाल के रखना और उनको यूज़ करना और अटैकर से बचा के रखना बहुत मुश्किल काम होता है। जैसे कि आपके पास एक कंप्यूटर है, उसमें एक डिस्क है जिसमें पासवर्ड लगा हुआ है। उस डिस्क के अंदर कई फोल्डर्स हैं, उस फोल्डर्स के अंदर फोल्डर्स है, फोल्डर्स के अंदर फोल्डर्स है, और कई सारे फोल्डर्स के अंदर जाके एक फोल्डर आता है जिसमें लिखा होता है स्टडी मटेरियल, और उसके अंदर फाइल्स होती हैं 560। तो क्या हम लोग चाहते हैं कि वो हमारा स्टडी मटेरियल किसी के हाथ लगे, कोई जाने कि हम लोग ने उस स्टडी मटेरियल को रख के रखा है और हम उसको जब मन करता है तब पढ़ते हैं? नहीं चाहते। इस तरीके से सेम जो हमारी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनी होती है, वो क्या चाहती है कि उनके पास जो डाटा है वो कहीं चोरी ना हो जाए। कोई अटैकर आ जाए, किसी दूसरी कंपनी का कोई हैकर आ जाए और उनके डाटा को लेके चला जाए, तो क्या ये अच्छा होगा उनके लिए? नहीं होगा। तो उसको सेव करना सबसे मेन बात होती है। कुछ गोल्स होते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी के, उनको फॉलो करना होता है। वो मेन 3 गोल होते हैं: कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी, इंटीग्रिटी। तो सबसे पहला मैं कॉन्फिडेंशियलिटी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ आपके तरीके में। तो उस कंप्यूटर में आपका स्टडी मटेरियल नाम का एक फोल्डर है जिसमें 560 आपकी फाइल्स हैं जिनको आप पढ़ते हैं, जिनसे आप ज्ञान अर्जन करते हैं। तो क्या है कि उन फाइल्स को संभालना आपकी जिम्मेदारी है। मान लीजिए आपके कंप्यूटर में कोई आया, घर का फैमिली मेंबर या फिर कोई आपका दोस्त, जिसने भी इस कंप्यूटर को खोला और उसने लोकल डिस्क के पासवर्ड को तोड़ दिया। फिर भी ऐसी हमारे पास ऑथराइजेशन और ऐसी टेक्निक होनी चाहिए, चाहे वो हाइड हो या कुछ भी हो, कि वो उस स्टडी मटेरियल तक, उस हमारी पढ़ाई की चीज़ तक हमारा दोस्त ना पहुंच सके। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होता है, हम लोग को कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी होती है कि अगर कोई अटैकर आता है, मान लीजिए आपके डाटाबेस पे अटैक करता है, उसको एक्सेस भी कर लेता है, तो भी क्या वो उस वायरल, उस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को, उस विटाल इंफॉर्मेशन को हासिल ना कर सके और कंपनी का डाटा सेफ रहे। ये सबसे पहला मेजर गोल होता है नेटवर्क सिक्योरिटी का, सबसे पहला। दूसरा जो गोल होता है वो होता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी माने डाटा की कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना, और जो डाटा सेंडर ने भेजा है सेम टू सेम वही है। आपका स्टडी मटेरियल में 560 फाइलें थी, अब आपको पता चला 40 और आई हैं जिनसे आप फिजिक्स सीख सकते हैं। अब आपके दोस्त उसको देना चाहता है आपको और आप लेना चाहते हैं, तो आप गए पेन ड्राइव लेके उससे स्टडी मटेरियल भरवाया फिजिक्स का और लेके घर में आए। फिर लोकल डिस्क में फोल्डर के अंदर डाल के स्टडी मटेरियल में आपने जाके डाला। तो अब वहां से उसने 40 फाइल भेजी, तो आप नहीं चाहते कि वो घर आए, तो या तो 30 बचे या फिर एक्सेस ही ना हो कोई भी। तो बुरा लगेगा आपको भी नहीं लगेगा, मेहनत बेकार हो जाएगी कॉपी होने में इतना टाइम ये सब। तो इस तरीके से कंपनी भी चाहती है कि जितना उसका डाटा है वो मेंटेन रहे अच्छी तरीके से। जो डाटा जैसे भेजा गया है सेंडर द्वारा वैसा ही रिसीव हो, कोई प्रॉब्लम ना आए और सारा काम स्मूथली हो सके। ये दूसरा मेजर गोल होता है नेटवर्क सिक्योरिटी का, जो हर कंपनी चाहती है कि उसको हासिल हो। अब बात आती है तीसरे गोल की, वो होता है अवेलेबिलिटी। हमारा स्टडी मटेरियल का फोल्डर, उसके अंदर अब 600 फाइल, 560 थी, 40 और आती। अब हम चाहते हैं कि वो डाटा हमेशा अवेलेबल रहे। अब हमको पढ़ना है, हमारे पास नेट नहीं है तो हम ऑनलाइन नहीं जा सकते, तो हमारे पास एक ऑफलाइन डाटा है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब वो डाटा हमारे पास क्या है, हमें जब जरूरत पड़ेगी लगातार अवेलेबल है, जब चाहें जैसे चाहें एक्सेस करें, जब चाहें पढ़ें। सेम टू सेम यही एक कंपनी भी चाहती है नेटवर्क सिक्योरिटी के तीसरे गोल में कि उसका जो भी डाटा है, उसकी जो भी सर्विसेज है, उसके पास जो भी चीज़ें हैं, वो 24 घंटे अवेलेबल रहे। वो जिस तरीके से उसको इस्तेमाल करना चाहे, यूज़ करना चाहे, कर सके और आराम से अपने सिक्योरिटी गोल्स को पा सके। तो ये जो मेन 3 सिक्योरिटी गोल्स थे वो मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन किए और साथ साथ आपका मनोरंजन भी किया थोड़ा सा, अगर आप समझ गए हो तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मैं हूं एकांत पाठक, आप देख रहे थे एकांत 360 यूट्यूब चैनल, AKANT 360। और कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी में और भी टॉपिक्स पढ़े हुए जिनको आप देख सकते हैं। तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बाकी ई-कॉमर्स, नॉलेज मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिज़ाइन, एनालिसिस एंड इम्प्लीमेंटेशन की प्लेलिस्ट बनी हुई है और बहुत जल्द सी प्रोग्रामिंग और भी कई सारे आ रहे हैं, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। HTML, XML और जितने बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सबको मैं करूँगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।